उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल जो है वो काफी तेज हो गई है और अब गहमा गहमी जो है सीटों के बंटवारे को लेकर वो शुरू हो गई है। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में चुनाव समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री भी होंगे और इस बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों को तय किया जाना है। बताया जा रहा है कि पहले 2 चरण की सीटों के उम्मीदवारों के नाम यहां पर तय होंगे और ये बैठक 2 दिन चलेगी और यूपी कोर कमेटी की बैठक के बाद ये बैठक हो रही है। कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की बातों पर भी विचार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि बीजेपी कोर ग्रुप ये चाहता है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़े। तो काफी दिलचस्प होगा ये जो घटनाक्रम होने जा रहा है, क्योंकि सीटों के बंटवारे के बाद हम देखते हैं अक्सर खींचतान देखने को मिलती है और खासकर इस मौके पर जब कौन कौन कहां से लड़ेगा और साथ ही बीजेपी के जो करीब 2 मंत्री हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में थोड़ी चिंताएं यहां पर जरूर है बीजेपी के लिए। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का, जो उत्तर प्रदेश में ही मौजूद हैं। सौरभ, ये जो बैठक है ये शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन जब 2 मंत्री और 4 विधायक 2 दिनों में चले गए हों तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ जाती है। ऐसे में क्या समीकरण देखे जाएंगे और क्या कुछ होगा जब सीटों का बंटवारा होगा, टिकटों का बंटवारा होगा? किन बातों को ध्यान रखेगी बीजेपी इस बार? देखिए अदिति, अभी थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में ये बैठक होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। उसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अमित शाह भी उसमें मौजूद रहेंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो बीजेपी के पहले 2 चरण के लिस्ट है, प्रत्याशी हैं, उन पर चर्चा करके आज लिस्ट फाइनल कर दी जाएगी। तो हमें कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि पहली 2 जो चरण है उसमें कौन से प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरेंगे। और काफी अहम है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये दोनों चरणों में मतदान हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम सब जानते हैं कि किसान आंदोलन के बाद चीजें काफी बदली हैं। बताएं 2017 की विधानसभा चुनाव में 136 में से 109 सीटों पर आदिति बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, क्लीन स्वीप की थी। 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी। लेकिन किसान आंदोलन के बाद चीजें बदल गई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश केंद्र रहा है, किसको टिकट दिया जाएगा, किसका टिकट काटा जाएगा, ये काफी अहम रहने वाली है लिस्ट। जैसे कि कल एक मीरापुर से विधायक हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अवतार सिंह भड़ाना, वो राष्ट्रीय लोकदल चले गए हैं। उधर वहां राष्ट्रीय लोकदल और इनका गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, तो उसमें किसको देनी है, जाटों को कैसे मनाया जाए, तो इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा होगी। और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज पहली 2 जो चरण है वहां पर बीजेपी के उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। कुछ घंटे में हमें ये लिस्ट मिल सकती है। बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण होगा देखना, क्योंकि 2 बड़े पिछड़े नेता जो हैं वो बीजेपी के हाथ से निकल गए हैं। ऐसे में उनके साथ 4 विधायक भी गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक जो खाई है उसे पाटने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ा गैप आ गया है और कहीं ना कहीं छिटकने की भी, इस तरह के जो वोट हैं वो छिटकने की भी अब आशंका जो है वो बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की भी बात कही जा रही है। सौरभ, उस बारे में भी बताएं, अंतिम फैसला कब तक हो सकता है? देखिए इसका अंतिम फैसला भी आज ही हो सकता है, शायद प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा में। लेकिन क्योंकि अयोध्या का में जो विधानसभा चुनाव है वो देरी से होने, मथुरा में पहले होने हैं, तो अगर मथुरा से उम्मीदवार होंगे मुख्यमंत्री तो शायद अनाउंस हो जाएगा आज। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अयोध्या से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए जाहिर सी बात है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, भगवती सागर, इन तमाम लोगों के जाने से बीजेपी का जो एमबीसी वोट था, यानी नॉन यादव ओबीसी वोट था, उसमें काफी नुकसान हुआ है। क्योंकि बीजेपी बैंक करती है कि जो गैर यादव पिछड़ा वोट है उनको मिला है लगातार। 2017 में भी हमने देखा है, 2019 में भी देखा है। 2017 में बड़ी अच्छी सोशल इंजीनियरिंग की थी, तब बीजेपी के साथ ही राजभर भी चुनाव लड़े थे। बीजेपी के साथ संजय निषाद जो कि बीजेपी के सहयोगी हैं अब भी, और उनसे भी कल देर रात अमित शाह ने मुलाकात की है। तो ये काफी अहम हो जाता है। और देखिए उत्तर प्रदेश में जो क्या होगा उसमें अमित शाह की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। 2017 में अमित शाह अध्यक्ष थे पार्टी के, उनकी अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया था। 2014 में जो अमित शाह जनरल सेक्रेटरी थे और इंचार्ज थे यूपी के, तो वो यूपी को अच्छे से समझते हैं। यही वजह है कि कल देर रात अपने सहयोगियों को साधने के लिए अनुप्रिया पटेल, जो कि अपना दल की उनकी सहयोगी पार्टी है, सांसद भी हैं, उनसे और संजय निषाद, उनसे भी अमित शाह ने मुलाकात की है। और मानव मनोबल का दौर, दूसरे विधायक जो जा सकते हैं उनके साथ बीजेपी का जारी है।